अडानी ग्रुप द्वारा सीमेंट प्लांट बंद किए जाने से भड़की सीटू ने शिमला में किया विरोध प्रदर्शन। गैर कानूनी ढंग से हजारों कामगारों का रोजगार छीनने को बताया तानाशाही पूर्ण रवैया। वामपंथी संगठन ने की कंपनी के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने की मांग। सरकार से मामले में तुरंत हस्तक्षेप कर जल्द फिर से एसीसी व अंबुजा सीमेंट प्लांट को चालू करने की मांग भी की। व्यवस्था परिवर्तन के दावे करने वाले हिमाचल के नए सीएम सुखविंदर सुक्खू दे चुके हैं मुख्य सचिव को एप्रोप्रिएट एक्शन लेने के निर्देश। चीफ सेक्रेटरी आर डी धीमान के अनुसार डीसी सोलन व बिलासपुर कर रहे हैं मजदूर संगठन व कंपनी मैनेजमेंट से मामला सुलझाने के लिए बातचीत। बरमाणा व दाड़ला घाट में मौजूद दोनों फैक्ट्रियों से जुड़ा बताया जा रहा है 10,000 लोगों का रोजगार। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन स्टेट प्रेसिडेंट विजेंद्र मेहरा ने दोनों प्लांट चालू न होने की सूरत में दी प्रदर्शन तेज करने की चेतावनी। देश के नामी उद्योगपति अडानी ग्रुप द्वारा हिमाचल के बरमाणा व दाड़ला घाट में चलाए जा रहे हैं एसीसी व अंबुजा सीमेंट प्लांट को बिना नोटिस अथवा पूर्व सूचना के बंद किए जाने को वामपंथी मजदूर संगठन सीटू ने कानून की अवहेलना करार देते हुए इस मुद्दे पर आज प्रदेश की राजधानी शिमला में विरोध प्रदर्शन किया। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन के दौरान मौजूद मजदूरों व कार्यकर्ताओं ने जमकर उद्योगपति अथवा मैनेजमेंट व सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत में गवर्नर मेहरा ने बिना पूर्व सूचना अथवा नोटिस के एसीसी व अंबुजा प्लांट बंद किए जाने को गैर कानूनी कृत्य बताया और सरकार व प्रशासन से इस मामले में क्रिमिनल केस दर्ज करने की अपील की। मेहरा ने दावा किया कि देश के बड़े उद्योगपति अडानी के उक्त दोनों सीमेंट प्लांट बंद होने से करीब 50,000 लोगों का प्रत्यक्ष व परोक्ष रोजगार प्रभावित हुआ है और प्रदेश तथा केंद्र सरकार को जल्द इन दोनों फैक्ट्रियों को शुरू करवाना चाहिए। डीसी ऑफिस शिमला के समीप हुए इस प्रदर्शन के दौरान मजदूर संगठन सीटू ने जल्द दोनों यूनिट चालू न होने की सूरत में प्रदर्शन तेज करने की चेतावनी दी और मैनेजमेंट के अचानक घाटे की बात को हास्यप्रद बताया। हाल ही में हिमाचल के मुख्यमंत्री का कार्यभार ग्रहण करने के बाद सिस्टम अथवा व्यवस्था परिवर्तन का दावा करने वाले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस मामले में चीफ सेक्रेटरी को उचित कदम उठाने के निर्देश दे चुके हैं। हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव आर डी धीमान के अनुसार डीसी सोलन व बिलासपुर को ट्रेड यूनियन तथा कंपनी मैनेजमेंट से बात कर मामले को सुलझाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। जानकारी के अनुसार बरमाणा स्थित एसीसी सीमेंट प्लांट में 980 तथा दाड़ला घाट के अंबुजा प्लांट में 800 के करीब नियमित व कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी काम कर रहे हैं और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन अथवा ट्रक ऑपरेटर यूनियन को लगाकर कुल 10,000 के करीब लोगों का रोजगार इन सीमेंट फैक्ट्रियों से जुड़ा है, जिनमें कुछ बाहरी राज्य के भी बताए जाते हैं। बहरहाल उक्त सीमेंट प्लांट बंद होने को लेकर वामपंथी मजदूर संगठन सीटू ने मोर्चा संभाल लिया है और प्रदेश सरकार व प्रशासन अब इस मामले में पहले से ज्यादा हरकत में नजर आ रहा है। सीटू राज्य कमेटी की ओर से ये प्रदर्शन जो बरमाना में एसीसी सीमेंट प्लांट है और दाड़ला घाट के अंदर जो अंबुजा का सीमेंट प्लांट है, आप सबको मालूम है कुछ समय पहले जो है अडानी कंपनी ने उसको ले लिया था और आज से 3 दिन पहले जिस तरीके से आनन फानन में एक नोटिस जो है चस्पा कर दिया गया दोनों प्लांटों के बाहर और ये कहा दिया गया कि ये प्लांट जो है अनिश्चितकालीन के लिए बंद हैं और जितने वहाँ मज़दूर काम करते हैं, कर्मचारी काम करते हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, ट्रांसपोर्टरों के पास ड्राइवर हैं, इस पूरे बिजनेस से जुड़े हुए जो परोक्ष रूप से दूसरे लोग हैं, ढाबा संचालक हैं, मैकेनिक लोग हैं, ये लगभग 50,000 के करीब लोग जो हैं सीधे रूप में इस अडानी के निर्णय से प्रभावित हो गए हैं। ये तानाशाही है किसी भी सभ्य समाज के अंदर और ख़ास तौर पर हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में इस तरीके की कार्यप्रणाली किसी भी कंपनी की नहीं हो सकती है। हमारे देश का एक कानून है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का, हमारे देश के अंदर फैक्ट्री एक्ट है जिसके अनुसार कोई भी उद्योगपति इस तरीके से किसी भी उद्योग को बंद नहीं कर सकता है। बाकायदा सरकार से उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है, उसका कारण बताना पड़ता है और जब वो इजाज़त लेने की प्रक्रिया होती है उसमें जो प्रभावित पक्ष है उसको भी शामिल किया जाता है, उसके बाद ही कोई निर्णय होता है। तो तानाशाही पूर्वक तरीके से मज़दूरों की आवाज़ को दबाने के लिए, जो ट्रांसपोर्टर है उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, शोषण का शिकंजा बढ़ाने के लिए, अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए ये काम कर रही है। आज से 1-2 महीना पहले इसकी शुरुआत हुई थी जब जो वहाँ पर प्रभावित लोग थे, लैंड लूज़र थे, उनको जो है ये नोटिस जारी किया गया था कि अगर उनमें से कोई कंपनी के अंदर जो है सीमेंट प्लांटों के अंदर नौकरी भी कर रहा है और दूसरी तरफ उनका जो है कोई ट्रक या कोई ट्रॉला भी वहाँ पर लगा है तो उनको ये चॉइस दी गई, बल्कि बाध्य किया गया उनको कि वो एक को छोड़े। तो बहुत सारे उस वक्त जो मज़दूर थे उनको नौकरियाँ भी छोड़नी पड़ी। तो जिनकी ज़मीनें ली, कौड़ियों के भाव ये ज़मीनें इन लोगों ने ख़रीदी पहले की जो पुरानी कंपनियां थी, और आज जिस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चल रही है ये सीधे सीधे रूप में सरकारों की जो मिली भगत रही है इन कंपनियों के साथ। हम शुरू से कहते रहे CITU की ओर से कि जो इस देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके साथ जो विभिन्न सरकारें हैं वो जो है मिली भगत करती रही।